नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कंपनी ने स्पेशली यंगस्टर्स के लिए निकाला है। जी हां, हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ के यंग स्टार प्लान की, जिसके अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसका भी वेटिंग पीरियड सिर्फ 1 साल है। सारी बीमारियां जो वेटिंग पीरियड होता है, हर तरह की बीमारी का वेटिंग पीरियड सिर्फ 1 साल है। ये प्लान बिलो 40 मतलब 18 साल से लेकर 40 साल के पर्सन ही ले सकते हैं। इसका जो कंटिन्यूटी है मतलब रिवाइवल है या बोले आप रिन्यूअल है, ये लाइफ लॉन्ग है। तो 40 साल से कम उम्र है अगर आपकी तो ये वीडियो आपके लिए है, या आप अपने बच्चे के लिए प्लान देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझेंगे, क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, क्या क्या स्पेशल फीचर्स डाले गए हैं, साथ में समझेंगे प्रीमियम चार्ट के थ्रू कि ये प्लान आपको क्यों लेना चाहिए और इसका प्रीमियम कितना डिफरेंस है अदर प्लान से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि स्टार हेल्थ के यंगस्टर प्लान में क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं और क्या है इसका प्रीमियम चार्ट। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है स्टार हेल्थ के यंगस्टर प्लान की। प्लान को समझने से पहले समझते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का पूरा नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब ये किसी और तरह के इंश्योरेंस में डील नहीं करती है, स्पेशली स्पेशलाइज्ड है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। वहीं पे थर्ड पार्टी जो आपका जो क्लेम पास होता है, जब भी आप कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या रिम्बर्समेंट के लिए डालते हैं, जो क्लेम पास होता है वो जो टीपीए होता है जो पास करता है वो इनका इन हाउस है, जिसकी वजह से इनका जो भी क्लेम आता है वो हैसल फ्री होता है। वहीं पे अगर बात करी जाए नेटवर्क हॉस्पिटल की, तो 11,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल इंडिया में कैशलेस कवर्ड है, मतलब नेटवर्क में है इनके। वहीं पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करी जाए तो 98.6 इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो आता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि 2 घंटे के अंदर कितने इन्होंने क्लेम सेटल करे हैं तो 90% है। वहीं पे इनका जो रेजुलेशन टाइम है, क्लेम सेटलमेंट टाइम है देते हैं, ये 4 घंटे का देते हैं। 4 घंटे का टाइम देते हैं तो 100% में से 90% तो ये 2 घंटे के अंदर ही केस को रिजॉल्व कर देते हैं। बाकी किसी केस में क्वेरी होती है तो हॉस्पिटल को क्वेरी भेज दी जाती है। अब बात करते हैं यंग स्टार प्लान की। तो यंग स्टार प्लान का जो कंप्लीट मतलब प्लान टाइप है वो एक इंडिविजुअल के लिए भी प्लान ले सकते हैं, और अगर आप अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ले सकते हैं। वहीं पे इसमें जो फैमिली साइज, अगर आप फैमिली की बात कर रहे हैं तो 2 एडल्ट और 3 चाइल्ड, और इंडिविजुअल की बात करें तो आप अपने अकेले के लिए ले सकते हैं। एंट्री एज जो एडल्ट की है वो 18 साल से 40 साल है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यंग स्टार प्लान उनके लिए है जिनकी उम्र 40 साल या 40 साल से नीचे है। 40 साल से ऊपर वाले पर्सन इस प्लान को, न्यू प्लान को नहीं ले सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी पॉलिसी आपने ले ली है और उसके बाद आपकी उम्र 40 से ऊपर जा रही है तो उस केस के अंदर आपका जो रिन्यूअल होगा वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। अगर बात करें एंड डिपेंडेंट पर्सन की, मतलब डिपेंडेंट जो चाइल्ड है वो 91 डेज से लेकर 25 ईयर की एज तक को आप ले सकते हैं। रिन्यूअल जो इसमें रहेगा लाइफ लॉन्ग रहेगा, और मेडिकल टेस्ट की इस पॉलिसी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं पे आगे बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो पॉलिसी टर्म इसके अंदर 1 साल और 2 साल है। आप चाहें तो 1 साल की और चाहे तो 2 साल की इकट्ठा पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी ले रहे हैं, मतलब सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से ऊपर का ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली है। वहीं पे 10 लाख से नीचे का ले रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको प्रीमियम पेमेंट का जो ऑप्शन नहीं मिलता है, उसमें आप ईयरली इकट्ठा वन टाइम पेमेंट करेंगे। वहीं पे सम इंश्योर्ड इसमें 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का मिल जाता है आपको। बट हाँ, 3 लाख रुपए का जो सम इंश्योर्ड है वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। वहीं पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की बात करें और 1 करोड़ तक जाए तो ये फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए मिल जाता है। प्लान ऑप्शंस की बात करी जाए तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है, सिल्वर और गोल्ड। वहीं पे रूम रेंट की बात करी जाए तो इसके अंदर रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड प्राइवेट एसी रूम मिलेगा आपको, आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस केस में। आईसीयू कवरेज और टेस्ट और मेडिसिन जो भी खर्चे होते हैं एडमिट होने के बाद सारे एक्चुअल पे कवर्ड होंगे आपके। डे केयर प्रोसीजर सारे कवर्ड है, मतलब जो भी प्रोसीजर होगा डे केयर के कंडीशन में आता है वो एक्चुअल्स पे कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। वहीं पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है 60 दिन, मतलब एडमिट होने से 60 दिन पहले तक के जो भी खर्चे होंगे उस बीमारी से रिलेटेड, वो खर्चों का जो भी खर्चा होगा वो रिम्बर्समेंट के थ्रू आपको मिल जाएगा। बट हाँ, उसके लिए आपको जो भी आपके बिल हैं, जो भी आपने एक्सपेंस करें, उसके इनवॉइसेस आपको सबमिट करने पड़ते हैं। वहीं पे उसी तरीके से प्री की जगह पे अगर पोस्ट की बात करी जाए कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए तो उसके बाद 90 डेज तक के खर्चे उस बीमारी से रिलेटेड वो सारे खर्चे कवर्ड होते हैं, चाहे उसके अंदर ब्लड टेस्ट हो, एक्सरे हो, मेडिसिन हो, दोबारा डॉक्टर से कंसल्टेशन कराने हो, इस तरह के जो भी खर्चे हैं वो सारे कवर्ड होते हैं इसके अंदर। ई मेडिकल ओपिनियन आपको इसमें मिल जाता है कि आप अगर आप चाहते हैं कि सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो कंपनी के एक्सपर्ट पैनल पे आप मेल के थ्रू डाल के या व्हाट्सएप के थ्रू डालकर आप ओपिनियन ले सकते हैं कि मैं यहाँ पे इलाज करा रहा हूँ, क्या ये सही इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं कहीं और इलाज करा हूँ तो कहाँ पे कराऊँ, वो आपको एडवाइस कर देंगे उसके अंदर। वहीं पे एडिशनल कवर टू आरटीए, इसके अंदर एक ऑप्शन है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट होता है बाइक पे और उस समय उन्होंने हेलमेट पहन रखा है तो उस केस के अंदर जो भी आपका सम इंश्योर्ड है वो 25% बढ़ जाएगा, बट वो मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपए रहेगा। मतलब
कि अगर आपकी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 25% बढ़ जाएगा इकट्ठा, 6.25 लाख रुपए तक का इलाज आप एक्सीडेंट के टाइम पे ले सकते हैं। बट वहीं पे अगर 50 लाख रुपए की पॉलिसी होगी तो 50 लाख का 25% 12.5 लाख होता है। बट 12.5 लाख नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कितना, 10 लाख रुपए, क्योंकि इसमें लिमिट है 10 लाख रुपए की। अब आगे बढ़ते हैं, हेल्थ चेकअप। इसके अंदर 3 लाख रुपए इंडिविजुअल की अगर पॉलिसी ले रहे हैं 3 लाख रुपए की तो 1500 रुपए, वहीं 5 लाख की ले रहे हैं तो 2000 रुपए। इसी तरह से फैमिली फ्लोटर में 5 लाख की पॉलिसी पे 3000 रुपए और 15 लाख रुपए अबव की पॉलिसी पे 5000 रुपए का आपको मिल जाता है, जो कि हर साल आपको मिल जाता है। आप जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। रोड एम्बुलेंस की बात करी जाए तो कवर्ड है एक्चुअल्स पे। इसके अंदर 2 कंडीशन है। पहला, ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल, मतलब बीमार हुए हैं, घर से हॉस्पिटल जा रहे हैं या किसी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस के अंदर जो भी खर्चा आएगा रोड एम्बुलेंस का वो आपको रिम्बर्समेंट के थ्रू दे दिया जाएगा। इसी तरीके से साइकेट्रिक और साइकोसोमेटिक जो बीमारियां हैं वो भी कवर्ड है एक्चुअल्स के उस पे। और नो क्लेम बोनस की बात करी जाए तो इसमें 20% ईच क्लेम फ्री ईयर, मतलब जिस साल भी आपका क्लेम नहीं आएगा उस साल आपका 20% सम इंश्योर्ड जो है वो बढ़ जाएगा। 5 लाख की पॉलिसी या 10 लाख की पॉलिसी तो 20% मतलब 2 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, तो 12 लाख हो जाएगा। 2 लाख रुपए होगा आपका नो क्लेम बोनस और 10 लाख रुपए आपका बेसिक सम इंश्योर्ड रहेगा उसमें। अब ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन क्या होता है? ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट इसमें दिया गया अप टू 100% वंस इन ईयर पॉलिसी ईयर, मतलब आपका जो समझ लीजिए आपका 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी में जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस केस के अंदर जैसे ही आपका एडमिट होने के बाद आपको इलाज कराने जाते हैं तो आपका 3 लाख 4 लाख का बिल आ गया, तो बच्चा कितना 7 लाख रुपए। बट रिस्टोरेशन ऑटो ट्रिगर हो जाएगा तो 10 लाख, ये 3 लाख रुपए ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा, तो आपका 10 लाख रुपए का पूरा कवरेज 100% रहेगा। तो आपको जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब इलाज कराने आएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आप उसका कवरेज का फायदा उठा सकते हैं। तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी इस तरीके से आपकी ऑटोमेटिक 20 लाख रुपए की हो जाती है। और हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो पैसा है, मतलब जो आपको रिस्टोर मिल रहा है, वो आप सेम बीमारी के ऊपर भी कवर कर सकते हैं। अगर बात करी जाए, अगर आप कुछ डिस्काउंट चाहते हैं अपने प्रीमियम के ऊपर, तो स्टार वेलनेस प्रोग्राम करके एक एप्लीकेशन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। वहां से डाउनलोड करने के बाद आप उसके ऊपर कुछ वॉक करते हैं और कुछ उनके जो हेल्थ के टिप्स हैं उनको फॉलो करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे उसके बेसिस के ऊपर जब से आपका रिन्यूअल आएगा तो उस समय आपको डिस्काउंट मिलता है 10 से 15 से 20% तक का। तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं अपने प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट लेने के लिए। वहीं पे बात करी जाए डिस्काउंट फॉर अर्ली एंट्री, मतलब अगर आपने पॉलिसी ले रखी है 36 साल या 36 साल से पहले और आपकी पॉलिसी, आपकी उम्र होगी अब 41 साल, तो उस समय जैसे आपका 41वें साल वाला जो आपका प्रीमियम जाएगा उस समय आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है आपके प्रीमियम के ऊपर। अब ये था प्लान कंप्लीट था, ये जो बेनिफिट अभी तक बताए वो बेनिफिट गोल्ड और सिल्वर प्लान के अंदर दोनों के अंदर मिलते हैं। बट हाँ, अब गोल्ड प्लान की बात करें तो गोल्ड प्लान के अंदर कुछ डिफरेंस है। जो एडिशनल बेनिफिट है वो अब मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। सबसे पहला, इसके अंदर जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1000 रुपये पर डे है अगर आप 3 दिन से ज्यादा एडमिट होते हो हॉस्पिटल के अंदर, पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको 7 डेज का ही आपको क्लेम मिलेगा और कंप्लीट ईयर के अंदर 14 दिन का। तो मतलब आपके परिवार में, मतलब या आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 4 से 5 दिन एडमिट होते हैं तो आपको 5 डेज का पैसा मिल जाता है 1000 रुपये के हिसाब से एज ए रिम्बर्समेंट। इसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस अगर आप कवर करना चाहते हैं तो गोल्ड प्लान ले सकते हैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से। बट हाँ, इसमें जो वेटिंग पीरियड है वो वेटिंग पीरियड है 36 महीने का फर्स्ट डिलीवरी के लिए और सेकंड डिलीवरी के लिए 24 महीने का। इसमें जो कवरेज मिलती है आपको 30,000 रुपये पर डिलीवरी का खर्चा मिलता है। अब सबसे मेन पार्ट आता है वीडियो का, जो है वेटिंग पीरियड। ये जाना जरूरी है। इनिशियल वेटिंग पीरियड फ्रेश पॉलिसी के लिए जो है 30 डेज का वेटिंग पीरियड है किसी भी तरह की इलनेस के लिए। बट हाँ, अगर हम बात करें एक्सीडेंट केसेस के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है, आप फर्स्ट डे जाके भी इलाज करा सकते हैं। दूसरा, स्पेसिफिक डिजीज का 12 महीने का वेटिंग पीरियड, जैसे कि ईएनटी रिलेटेड बीमारी हो गई, थायराइड हो गया, हाइड्रोसील हो गया, हार्निया हो गया, गॉल ब्लैडर, किडनी, इस तरह की जो भी बीमारी जो आपको मेंशन कर रखी है, ये सारी बीमारियों का जो कवरेज है वेटिंग पीरियड है वो 12 महीने का रहेगा। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या कंडीशन है जो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उस केस के अंदर 12 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है। बाकी अंडर राइटर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और जो पैनल है उस पर आपको रिप्लाई करते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें किसी भी कंपनी से लें और किसी भी एजेंट से लें, आप उसको अपनी प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई डिजीज है या कंडीशन है वो उनको जरूर बताएं, या आप कोई दवाई खा रहे हैं उनको जरूर बताएं, क्योंकि जब आपका क्लेम आता है तो उस समय ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और उनकी वजह से भी हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल की तौर। सेल्फ मैंने 32 साल के पर्सन को लिया जो कि नॉन स्मोकर है, उनकी वाइफ है 29 साल की, उनका बच्चा है 2 साल का और उनकी फैमिली साइज कितनी हुई 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड। तो हायर पर्सन हुआ 32 साल का, सारे लोग फिट एंड फाइन है। वहीं पे एक तरफ हमने सम एश्योर्ड लिया कि कितने का सम एश्योर्ड लेंगे तो क्या प्रीमियम आएगा, तो 3 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं 13,411 रुपये, वहीं पे 5 लाख का लेते हैं तो 16,178 रुपये, इसी तरीके से 10 लाख का लेते हैं तो 20,225 और 15 लाख का लेते हैं तो 23,866 रुपये और 20 लाख का लेते हैं तो 26,733 रुपये और 25 लाख का लेते हैं तो 29,406 रुपये। कंप्लीट चार्ट समझना है तो हम चलते हैं
चार्ट के ऊपर। ये सिल्वर प्लान का चार्ट है। इसके अंदर आप देखिए, अगर 5 लाख और 10 लाख पे लगा रखा है हमने, तो अगर 91 से 30 डेज अपर पर्सन की लिमिट, मतलब जो सबसे बड़ा पर्सन है उसकी उम्र 30 साल से नीचे है तो 30 साल लेंगे, और 2 एडल्ट हैं तो 2 एडल्ट पे 8,514 रुपये, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। और 2 एडल्ट 2 चाइल्ड हैं तो उसके इसके अंदर 12,992 रुपये में 5 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। इसी तरीके से 10 लाख का इंश्योरेंस चाहते हैं और इंडिविजुअल हैं तो 7,133 रुपये। इसी तरीके से अगर आप 3 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए के लिए 1 एडल्ट के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन 91 से 30 डेज 3,941 रुपये, 31 साल से 35 साल की उम्र है तो 4,325 रुपये। इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, इस तरफ हमने एज दे रखी है, आप अगर स्क्रीन को रोक के देखना चाहते हैं, इस तरफ एज है, एज का ब्रैकेट है, और इस तरफ फैमिली साइज है, मतलब 1A मतलब 1 एडल्ट, 1A प्लस 1C मतलब 1 एडल्ट 1 चाइल्ड, इसी तरह से 1 एडल्ट 3 चाइल्ड, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड। तो आप अपनी फैमिली साइज के हिसाब से इसके अंदर प्रीमियम चेक कर सकते हैं, और ये प्रीमियम जो है दिल्ली के हिसाब से बनाया हुआ है। अब आगे चलते हैं, गोल्ड प्लान के प्रीमियम को समझते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर भी देखिए, अगर आपकी उम्र 31 से 35 साल है, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड है, तो आपका प्रीमियम आएगा 15,688 रुपये, और वहीं पे इंडिविजुअल है और 31 से 35 साल की उम्र के बीच में है आप, तो 9,121 रुपये का प्लान आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर गोल्ड प्लान 3 लाख का ले रहे हैं तो इसमें 5,198 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी जो है प्रेजेंटेशन ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने समझा कि यंग स्टार प्लान के अंदर रूम की रेंट की कैपिंग क्या है, क्या प्रीमियम आता है, इंडिविजुअल पर्सन प्लान लेता है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर गोल्ड प्लान लेंगे तो क्या फर्क आएगा, और सिल्वर प्लान लेंगे तो क्या फर्क आएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हमने समझा है अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो आपको ये प्रेजेंटेशन और वीडियो कैसी लगी, प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा। आपका चाहे फीडबैक पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उसको मोटिवेशन की तरह लेते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो हम मोटिवेट होते हैं, और अगर नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर हम जरूर काम करते हैं, जिससे कि अगर अगली वीडियो हमारी और अच्छी बन सके। बाकी अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाना, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स का यूज करिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द लेके आएंगे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।